नमस्कार दोस्तों। समय की शुरुआत में बिग बैंग के क्षण से ही ब्रह्मांड में सब कुछ मूव कर रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है और आकाश गंगा के केंद्र की भी परिक्रमा करता है। यहाँ तक कि आकाश गंगा भी घूमती रहती है। यह सब कुछ कॉस्मिक एक्सपेंशन के साथ साथ चलता रहता है। लेकिन क्या होगा अगर इस फिनोमिना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही रुक जाए? सोचो, अगर सूर्य ही घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? इसका हमारे जीवन पर, हमारे पृथ्वी पर और हमारे पूरे सौर मंडल पर क्या असर होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइंस में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सूर्य अपनी धुरी पर घूमना बंद कर सके। तो आज का सवाल एक प्योरली हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसके बारे में सोचना काफी मजेदार है। दोस्तों, करंट में सूर्य बहुत धीमी गति से घूमता है, लेकिन क्योंकि यह पृथ्वी की तरह पत्थर के बजाय प्लाज्मा से बना है, इसलिए इसके कुछ हिस्से अलग अलग गति से रोटेट करते हैं। इसे डिफरेंशियल रोटेशन कहा जाता है और इसका मतलब है कि सूर्य के कुछ रीजन को सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में लगभग 26 दिन लगते हैं और कुछ को लगभग 34 दिन लगते हैं। ध्रुव लगभग 34 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि इक्वेटर लगभग 26 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। बेशक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में रोटेशन अपने आप में अनयूजुअल नहीं है। सौर मंडल का हर एक ग्रह घूमता है, साथ ही चंद्रमा, एस्टेरॉयड्स, दूर दूर तक हाई एनर्जी वाले पल्सर और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल भी घूमते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट बिग बैंग द्वारा सेट किए गए मोशन की वजह से रोटेट करता है, इसलिए हमारा सूर्य कोई अपवाद नहीं है। हालांकि अजीब बात तो यह है कि अगर सूर्य की निरंतर गति कभी रुक जाए तो यह जरूरी नहीं कि यह किसी और चीज को भी प्रभावित करे। हमारे दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में सूर्य की जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। अगर ये अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दे, अगर आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर इसका पाथ अनचेंज्ड रहे, तो हम शायद ठीक रहेंगे। वास्तव में हम सामान्य से भी ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। एक नोटेबल इफेक्ट जो धरती पर हमारे लिए स्थिर सूर्य का होगा, वो होगा कम सोलर फ्लेयर्स। एमिट होने वाले किसी भी सोलर फ्लेयर्स को प्रेडिक्ट करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलर फ्लेयर्स का निर्माण आमतौर पर सूर्य के डिफरेंशियल रोटेशन का परिणाम होता है। हमारे तारे की सतह पर अलग अलग गति की वजह से सन स्पॉट कहे जाने वाले चमकीले धब्बों में और उसके आसपास ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब ये इवेंचुअली फट जाते हैं तो आपको एक ज्वाला मिलती है, जिससे सौर तूफान पैदा होते हैं, जिन्हें ज्वालामुखी और भूकंप की तरह ही मेजर किया जाता है। ये सोलर फ्लेयर्स धरती के लिए खतरनाक हो सकते हैं कभी कभी, हालांकि शायद ही कभी कभी ये तूफान पृथ्वी के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं और वे हम इंसानों के लिए काफी खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर सूरज घूमना बंद कर दे तो इस रेडिएशन को हमारी ओर भेजने के लिए सौर हवाएं बहुत कम होंगी, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से इन फ्लेयर से होने वाला खतरा कम दिखाई देगा। लेकिन सौर हवाओं में कमी सौर मंडल की सामान्य संरचना को प्रभावित कर सकते हैं, खास तौर पर हेलियोस्फीयर के बाहरी हिस्सों में, जहां हेलियोपॉस करंट में सोलर विंड प्रभाव के अंत को मार्क करता है। ये वही जगह है जहां सौर हवाओं का प्रभाव खत्म हो जाता है और यहीं पर ये सौर हवाएं फैलकर एक बाउंड्री का निर्माण करती हैं, जो बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर सूरज घूमना बंद कर देगा तो सौर हवाएं पैदा नहीं होंगी, जिससे ये बाउंड्री नहीं बन पाएगी। नतीजा ये होगा कि अब इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज सीधा धरती से टकराएंगी, जो हमारे लिए काफी खतरा पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य जो घूमना बंद कर देता है वो अपना मास नहीं खोएगा, उसके मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि ये सौर मंडल का ग्रेविटेशनल सेंटर बनना बंद नहीं करेगा। हमारी धरती के साथ बाकी के सभी ग्रह और एस्टेरॉयड्स का मूवमेंट सेम एज इट इज रहेगा। लेकिन चलिए जूम आउट करते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य सिर्फ अपनी धुरी पर ही नहीं घूमता, बल्कि यह मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर भी घूमता है। हमारा स्टार सिस्टम हमारी आकाश गंगा के सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर है, लेकिन उस दूरी पर भी कॉस्मिक बैलेंस बना रहता है। सूर्य लगभग 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और एक पूरा चक्कर पूरा करने में लगभग 230 मिलियन साल का समय लेता है। अगर इनमें से किसी को भी किसी तरह से रोक दिया जाए तो हमारे सामने एक बिल्कुल ही अलग समस्या होगी। सूर्य का अचानक रुक जाना अपने आप में उसे घूमना बंद करने का कारण बन सकता है, या कम से कम उसके घूमने के तरीके को बदल सकता है।
लेकिन ऐसे इवेंट का फोर्स सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, ये इतना शक्तिशाली हो सकता है कि सौर मंडल से हर एक ग्रह को बाहर फेंक सकता है, जो धरती के लिए बहुत बुरी खबर होगी। बहुत जल्द ही हम अपने तारे से बहुत दूर हो जाएंगे, जहां हमें पर्याप्त गर्मी और रोशनी नहीं मिल पाएगी। सूर्य हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा और पृथ्वी जम जाएगी, अंधेरी हो जाएगी और सारा जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्रह एक दुष्ट ग्रह बन जाएगा। अब हम सूर्य के बजाय आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहे होंगे, और ये किसी भी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता वाली चीज के लिए काफी निराशाजनक स्थिति होगी। मान लीजिए कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत था कि हम और बाकी ग्रह उससे बंधे रहे। सबसे पहले ये झटका संभवतः सौर मंडल की संरचना में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर सकता है। भले ही सूर्य हमें पकड़ कर रखे, लेकिन ये काफी संभावना है कि हम अब रहने योग्य क्षेत्र में नहीं होंगे। लेकिन उससे भी परे हमारा स्टार सिस्टम अब खुद को एक अनोखी स्थिति में पाएगा, अंतरिक्ष में लंगर डाले हुए, जबकि बाकी सब कुछ उसके चारों ओर तेज गति से घूम रहा होगा। एक्सेप्ट हम लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेंगे और जल्द ही हम आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस स्टार से टकराव की राह पर होंगे। हाँ, ये हमसे जरूर 26,000 लाइट ईयर दूर है, लेकिन इसका द्रव्यमान भी सूर्य से 40 लाख गुना से ज्यादा है। इसलिए अगर हमारा स्टार सिस्टम परिक्रमा करने से मना कर देता है तो इसे खींचा जा सकता है। बेशक ये तत्काल चिंता का विषय नहीं होगा। मान लो कि भले ही सजिटेरियस से स्टार की ओर जाते हुए सूर्य किसी भी तरह प्रकाश की गति तक पहुंच जाए, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, फिर भी इसे वहां पहुंचने में 26,000 साल लगेंगे। वास्तव में फिजिकली पॉसिबल स्पीड से इस दूरी को पार करने में लाखों साल लग सकते हैं। इसलिए अगर हम किसी तरह इस पॉइंट तक बाकी सब चीजों से बच निकलने में कामयाब भी हो गए, तो इस बात की बहुत संभावना है कि मनुष्य इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे कि सौर मंडल को ब्लैक होल का शिकार होते हुए देख पाएं। ये भी हो सकता है कि सूर्य लंबे समय तक जीवित न रहे और रास्ते में ही किसी दूसरे बड़े स्टार और किसी दूसरे ब्लैक होल का शिकार हो जाए। लेकिन हमारी बर्बादी की यात्रा का संभावित फायदा ये होगा कि हमारे आसमान में तारे लगातार बदलते रहेंगे। ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों के लिए हमारी खिड़की हजारों सालों में काफी हद तक बदल जाएगी। आकाश गंगा की हमारी यात्रा कम से कम सभी तरह के नए तारों, ब्लैक होल और यहाँ तक कि एलियन ग्रहों से गुजरने का मौका देगी। तो क्या हम आकाश गंगा के मध्य में अपनी इस यात्रा को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? क्या ये वो धक्का साबित नहीं हो सकता जिसकी हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की जरूरत थी? हमारी इस दुनिया का आकाश गंगा के सेंटर की ओर गिरने के दौरान हमारे पास से गुजरने वाले स्टार सिस्टम में नई दुनियाओं की खोज करनी होगी और ये कैलकुलेशन करना होगा कि वो हमारे सबसे नजदीक से कब गुजरेंगे, और ये पता लगाना होगा कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। और ये याद रखें, ये सब तब होगा जब हम लगातार सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, अगर सूर्य अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो ज्यादातर चीजें पहले की ही तरह चलती रहेंगी और पृथ्वी पर इसका प्रभाव बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर सूर्य अपनी कक्षा से बाहर हो जाए, यानी सूर्य आकाश गंगा के सेंटर के चारों ओर घूमना ही बंद कर दे, तो ये निश्चित रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सकता है और हम भी इस यात्रा में साथ चल सकते हैं। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमारा सूर्य घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।